बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए गिरिराज धरन की जय। मेरे जीवन आधार, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणधन, श्री धाम नंदगाम में विद्यमान दोनों भैया कृष्ण और श्री बलराम के दिव्य चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के दिव्य चरणारविंदों में बारंबार नमन प्रणाम। श्री गोवर्धन नाथ मेरे आराध्य देव के श्री चरणों में बारंबार ढोक दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, हे भक्त वृंदो, आज का जो दिव्य विषय है, आज का मुख्य विषय है कि हम वैष्णवजन, ये महामारी का समय है, कोविड-19 कोरोना। वैष्णवजन इस कोरोना काल में क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें, अब जीवन को जीने की जो शैली है वो शैली कैसी हो। वैष्णव कोरोना काल में क्या करें। आहा, कुछ भक्तों का ऐसा भाव है कि महाराज जी, आप हमें इस कोरोना के समय पर भक्ति के प्रकार जो सहज रूप से घर से जाए बाहर जाए बिना हम संपूर्ण कृत्यों को कर सकें, जिससे हमारी दीर्घ आयु हो, हम निरोगी रहें। यह कोरोना नामक जो महामारी आज केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में फैली हुई है। आप सब जानते हैं इस कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व कैसे त्राही त्राही कर रहा है। अनेकों जीव मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और अनेकों आज बीमारी से ग्रस्त हैं। चारों तरफ हाहाकार है। आप जानते हैं हमारी इस भारत की पुण्य पवित्र भूमि के ऊपर भी लाखों की संख्या में जीवों के ऊपर यह कोरोना महामारी का प्रकोप हो चुका है। हजारों लोग अपने प्राणों को गंवा चुके हैं। सबसे पहले हम सभी ठाकुर जी से, श्री गोवर्धन नाथ जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे गिरधारी, आप तो गोवर्धन को अपने नख के ऊपर धारण करके समस्त भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं। आज ऐसी आपदा हमारी इस भारत की भूमि पर आई है। हे गोवर्धनधारी, हम समस्त भारतवासियों की और समस्त विश्व के मनुष्य कि आप प्राणों की रक्षा करें, समस्त जीवों का उद्धार करें, अपनी कृपा बरसाएं। बहुत ज्यादा वैष्णवों के लिए जो परम आवश्यक है, आज यही ज्ञान हम सब के लिए, आज हमारे लिए बहुत ज्यादा पहला तथ्य है। इस कोरोना महामारी में वैष्णव को क्या करना चाहिए, केवल 3 सावधानियों का उल्लेख आज हम अपनी वाणी में करेंगे। पहली सावधानी, पहला शब्द है सावधानी। हमें सावधानी बरतनी है। ध्यान रखिए, ये जो कोरोना महामारी है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से इसका फैलाव होता है। हमें बचना है, हमें सावधानी बरतनी है। अगर आवश्यकता ना हो तो वैसे ही अपना टाइम पास करने के लिए, हे वैष्णवों, आप और आपके संपर्क के जितने भी प्रेमी जन हैं, उन सबको समझाओ, बिना काम के घर से बाहर किसी भी अवस्था में ना निकलें। अगर कोई वस्तु आप खरीदें, कहीं जाएं, किसी को छुएं, तो भी अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से, ऐसा कोई भी साबुन जिससे हाथों को धोने से झाग की उत्पत्ति हो,
बारंबार जब भी मौका मिले बारंबार अपने हाथों को धोएं। घर से बाहर अगर निकलना बहुत अनिवार्य है तो अपने मुंह के ऊपर मास्क का या किसी कपड़े का प्रयोग मुंह को छुपाने के लिए अपने मुख और नासिका को अवश्य ढकें। क्यों? क्योंकि ये श्वास के द्वारा चलित होती है ये बीमारी। ये जो कोरोना है, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बात करते हैं और एक दूसरे की जो श्वासों का आदान प्रदान है, उस आदान प्रदान से ये बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए अपने मुंह को ढक के रखें और जब बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो तभी घर से बाहर निकलना है और ऐसी किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन हो, हमारा आत्मा बल कमजोर पड़े। ऐसी किसी भी वस्तु का प्रयोग खाने में पीने में ना करें। अगर ठंडा पानी पीने के आप आदि हैं तो मटके का पानी पिएं। और बहुत ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप अपने जो पीने का पानी है वो तांबे के पात्र में भर के रखें और जब भी पीना हो उस तांबे के पात्र से ही जल निकाल करके पिएं, ताकि आप अंदर से शक्तिशाली और स्ट्रांग बने रहें। इन चीजों का विशेष ये एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, सावधानी बरतना। निश्चित रूप से सावधानी बरतिए। एक और बात, आप घर से बाहर जाते हैं सब्जियां लेने, दूध लेने या अन्य घर की जरूरी वस्तु को जो भी कुछ आप लाएं, घर के अंदर प्रवेश करने के बाद तुरंत स्नान जरूर करें। और स्नान भी इस प्रकार कि आप साबुन से नहाएं कि पूरे शरीर के ऊपर नहाते वक्त साबुन के झागों का प्रयोग होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपनों को सुरक्षित रख सकें। वैष्णव के लिए पहला कर्म है सावधानी, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो हम अपने ठाकुर जी की भक्ति कर पाएंगे, अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ा पाएंगे और अपने परिवार को सुरक्षित और दीर्घ आयु बना पाएंगे। इसलिए पहला तथ्य है सावधानी। प्रत्येक वैष्णव खुद भी और अपने जितने भी प्रेमी जन हैं उन सबको ये सीख दे कि जितना हो सके सावधानी बरतें और फालतू में घर से बाहर ना जाएं। दूसरा तथ्य है सेवा। जैसे हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराना, उनको सुंदर गर्मी के अनुकूल वस्त्र पहनाना, उनका सुंदर श्रृंगार करना और उनका आरती करना, भोग आरोगवाने के लिए ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करना, ऐसे ही हम परम वैष्णवों के लिए एक और सेवा है। कोई भी आज इस भारत की भूमि पर बहुत से मजदूर गरीब लोग आज बड़े दुखी हैं। आज हमारा मन ये सब देख करके बड़ा पसीजता है, बड़ा कष्ट होता है। जिन मजदूर भाइयों की वजह से हमारे भवनों का निर्माण होता है, हमारे कारखाने चलते हैं, हमारी दुकानदारी चलती है, आज उन बेचारे गरीब भाइयों के ऊपर बड़ा कष्ट का समय आया है। उनकी सेवा करना, जितना हो सके उनकी मदद करो। दान करने से कभी धन घटता नहीं। ध्यान देना वैष्णवों कि मांगत मांगत मान घटे। रोजाना मांगने से मान घटता है, लेकिन दान की महिमा में बताया कि पद पवित्र तीर्थ किए। जैसे जिस प्रकार पैरों की पवित्रता तीर्थ करने से है, ऐसे ही कर पवित्र कर दान, हाथों की पवित्रता दान करने से है। अगर धनी हो तो दान करना सीखो, निरोगी हो तो भक्ति करना सीखो, और अगर सम्मान के सहित रहते हो तो दूसरों को सम्मान देना सीखो। किसी को भी कष्ट ना हो। हम देखते हैं प्राय कल ब्रजभूमि में जाने का बड़ा अवसर, सुंदर अवसर हमें कल प्राप्त हुआ। हमने देखा कि बहुत से लोग बड़े दुखी हैं। आपसे प्रार्थना है
हमारे इस फेसबुक पेज के माध्यम से जो भी गरीब आपको दिखें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र, जैसी आपको ठाकुर जी ने व्यवस्था दी है, आप उस प्रकार उनकी सहायता करें। क्यों? क्योंकि मनुष्य बनना ये हमारे पूर्व जन्मों का प्रयोजन था। ये ब्रह्मा जी की कृपा थी, ये ठाकुर जी की कृपा थी कि हम मनुष्य बने। लेकिन किसी के दुख को अपनाना, किसी के दुख में साथ देना हमें मनुष्य से इंसान बनाती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पर आया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और हमारी जो शैली है, हम अपने सभी प्रेमियों को, सभी वैष्णवों को यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारी संस्था वसुधैव कुटुंबकम परिवार, हमारे इस संस्था का जो नियम है वसुधैव, ये संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। आप ये ना सोचें कि केवल हमारी पत्नी, हमारे माता पिता या हमारे बच्चे ही हमारा परिवार हैं, अपितु इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जड़ चेतन मनुष्य हैं या जड़ योनि के वृक्ष हैं, वो सब हम एक परिवार की तरह इस पृथ्वी पर रहते हैं। और एक परिवार में अगर किसी सदस्य को कोई कष्ट हो तो सामर्थ्यवान व्यक्ति उस कष्ट में रहने वाले व्यक्ति की सहायता करता है। अगर हमने किसी की सहायता की तो ना जाने किस भेष में नारायण मिलके हमारी रक्षा करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर दें, हमारे यश और कीर्ति में वृद्धि कर दें। इसलिए कहीं पर भी गरीब देखो, कोई भी बुजुर्ग देखो तो उनकी सेवा करो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर हो सके हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि उनको घर से बाहर ना जाने दो। बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं स्वास्थ्य के कारण दिखाने ले जाना है डॉक्टर के पास तो लेके जाओ पूरी सावधानी से, लेकिन उनको अब घर से बाहर ना जाने दो, घर में ही रखो, उनकी सेवा करो। ये कोरोना महामारी का समय है, बड़े कष्ट का समय है पूरी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन एक शुभ अवसर में इसे बदलिए। दूसरों की सेवा करके, अपने माता पिता की सेवा करके, अपने घर में रहते हैं माता पिता की बड़े सुंदर भाव से उनके चरण दबाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था में कभी कोई चूक ना हो पाए, क्योंकि माँ बाप की दिव्य आत्मा का आशीष जब हमें मिलेगा तो हमें दिव्य उन्नति प्राप्त होगी और हमारा उद्धार होगा। हमें दिव्य श्री ठाकुर जी, श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों की अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भवः। माता के चरणों में इस पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, आप अगर तीर्थ नहीं जा पाते तो अपनी माता के चरणों की नित्य प्रति सेवा करें, उनके चरण दबाएं, तो पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाने का फल प्राप्त होता है। पितृदेवो भवः, पिता के चरण छुएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी आत्मा को अगर हम प्रसन्न रखें तो जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं जिनको प्राप्त करना संभव नहीं, हम अपने पिता की सेवा करके 33 करोड़ देवी देवताओं के, 33 कोट देवी देवताओं के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा गुरु भी हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, जिनकी वजह से हमारा प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ, हमारा जन्म हुआ, हम मनुष्य बने, हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। आज उनकी सेवा का अवसर है। ये कोरोना काल हमें दिव्य सेवा की अनुभूति प्रदान करता है। और तीसरा तथ्य सिमरन। अगर आप खाली हैं तो कोई आप ऐसे अपने मानसिक स्थिति को ना बिगड़ने दें, तनाव में ना आए। अभी काम धंधे चल नहीं रहे हैं, जैसे रात का जाना निश्चित है, रात के बाद दिन निकलना अनिवार्य है, अवश्य भावी है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आना भी अवश्य भावी है। आज
अगर आप घर में खाली बैठे हैं तो ये वैष्णवता नहीं है कि आप घर में 10 बजे तक 12 बजे तक सोते रहें। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो सुबह एक शुभ अवसर है। सूर्य जब आकाश में उदय होते हैं तो उनकी दिव्य उदय होने की जो आकृति है, जो उनका दिव्य श्रृंगार है भगवान सूर्य नारायण का, उस दिव्य श्रृंगार, पीली पीली छवि, भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो पहले संतरी और पीली रंग की छवि निहारती है आकाश में। उस दिव्य छवि के दर्शन करें। क्यों? अगर कोई सूर्य उदय के दर्शन करता है तो उसके भाग्य का उदय होता है। हमने बहुत दिन से बहुत लोगों ने सूर्य को उदय होते हुए नहीं देखा। जब भी उठे तब तक सूर्य उदय हो चुका था। यह अवसर है, सुबह जल्दी उठिए। उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करो। पृथ्वी त्वा धृता लोका देवी त्वं वृषूणाम धता त्वं च धारयाम माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। हे मां पृथ्वी, आपने बड़ी कृपा की, हमारा भार अपने ऊपर सहन किया। सबसे पहले धन्यवाद करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने बिस्तर पर बैठ करके अपने हाथों की रेखाओं को देखें। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का निवास है। जो सुबह सुबह कोई भी वैष्णव उठ करके अगर अपने हाथ के अग्रभाग के दर्शन करता है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में माता सरस्वती जो हमें विद्या प्रदान करती हैं, हमें बुद्धि प्रदान करती हैं। कर मूले तु गोविंद, मूल भाग में भगवान श्री गोविंद, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, श्री गोवर्धन नाथ जी निवास करते हैं। और अगर हम प्रातः उठ करके अपने हाथ की रेखाओं के दर्शन करें तो माने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करने का भाव अपने हृदय में विद्यमान करें। उसके उपरांत सोच आदि करके स्नान करें। स्नान के बाद प्रतिदिन का नियम बनाएं। आप निरंतर जो आपने गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र लिया है, एक आसन पर बैठकर अपने ठाकुर जी के सम्मुख, अपने गुरु जी के सम्मुख बैठ करके दिव्य माला झोली लेकर दिव्य आसन पर बैठ करके पृथ्वी को प्रणाम करके निरंतर अपने गुरु मंत्र का जाप करें, जिससे हमारे अंदर सामर्थ्य, ताकत, बुद्धि बल और भक्ति बल की वृद्धि हो। एक और कारण, अगर हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो गुरु मंत्र की महिमा और अपने गुरु जी का तेज बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, निरंतर गुरु मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन ऐसा नियम बनाएं, आप कोई ना कोई पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सुख सागर घर में ले आएं। बहुत अच्छा है, आप सुख सागर घर में ले आएं और उसमें ठाकुर जी के दिव्य लीलाओं को पढ़ करके और दिव्य ज्ञान अपनी बुद्धि में और अपने हृदय में विद्यमान करें। निरंतर ठाकुर जी का ध्यान लगाएं, ठाकुर जी की सेवा करें। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनको प्रातः मंगला में उठाएं, उनको भोग अपने हाथों से आरोगने के लिए समर्पित करें। ठाकुर जी को फिर श्रृंगार में स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और उनको लाड लड़ाते हुए दिव्य श्रृंगार करें। और थोड़ा सा समय निकालकर सब परिवार संध्याकालीन संध्या आरती के समय पूरा परिवार बैठ करके ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करें। चाहे 5 मिनट, जितना वक्त आपके पास है, सब बैठ करके ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें, कीर्तन करें, संध्या आरती करें। अपने बच्चों को समय दें, बच्चों के मन की बात को समझें। पति और पत्नी आपस में अपने विचारधाराओं का आदान प्रदान करें। घर में सौहार्दता, प्रेम, इनकी वृद्धि करें। जहां सौहार्दता है, प्रेम है, अगर प्रेम होगा तो कलेश नहीं होगा, और जहां कलेश नहीं होता वहां स्वयं किशोरी राधा रानी अपने प्रियतम प्रभु श्री श्याम सुंदर सहित उस घर में निवास करते हैं।
बस ये 3 तथ्य आज आपको बताए। 3 तथ्यों में पहला ध्यान देना, पहला है सावधानी। घर से बाहर जरूरी हो तो जाएं, हाथ धोएं बारंबार, बाहर से आए तो स्नान करें, मुंह पर मास्क लगाएं। पहला है सावधानी, दूसरा है सेवा। गरीबों की, असहायों की, बेसहारों की वस्त्र से, धन से, भोजन से, बातों से, सहानुभूति से जैसे भी हो सके सेवा करें। अपने माता पिता की नित्य प्रति सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये कोरोना काल है, लेकिन इसे अच्छे कर्मों से एक बहुत अच्छा यादगार समय अपना जीवन का बनाएं। और तीसरा है सिमरन। निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करें, सुख सागर पढ़ें, गुरु मंत्र जपें, ठाकुर जी की सेवा करें और ध्यान में बैठने की चेष्टा करें। एकांत में, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, जब भी मौका मिले केवल इस प्रकार ध्यान में बैठकर आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान मुद्रा में अपनी अंगूठा और उंगली को इस प्रकार दबाएं, कोहनी को अपने हृदय पर लगाएं और हाथों को घुटनों पर रख करके अपने पूरे शरीर को सीधा करके नेत्र बंद करके दांतों को भींच करके ओम शब्द का प्रेम से उच्चारण करें। इस प्रकार कम से कम निरंतर अगर आप जाप करेंगे तो मन में एकाग्रता, मन में धैर्यता, ठाकुर जी नेत्र बंद करके जब ध्यान में बैठेंगे तो अपने ठाकुर जी को निहारने की चेष्टा करें। एकाग्रता आएगी, सौहार्दता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, आपकी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ेगी। देन उसके बाद आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ेगा और जब इन चीजों का आविष्कार होगा, ये बढ़ेगा, तो फिर निश्चित रूप से हम निरोगी होंगे। और हम सब वैष्णव अपने ठाकुर जी श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हे गोविंद, हे गोवर्धन नाथ जी, इस वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं सब सुखी हों, सब निरोगी हों। इस कोरोना महामारी कोविड-19 नामक इस बीमारी का अंत हो, सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों, सबके जीवन में भक्ति हो, सब सुखी हों। ऐसा भाव रखेंगे तो हमारी वैष्णवता सिद्ध होगी और ठाकुर जी की दिव्य कृपा हमारे जीवन में प्रवाहित होगी। आज केवल कोरोना के ऊपर भाव था कहने का, तो आपको सुनाया। कल एक दिव्य प्रवचन के रूप में एक दिव्य ज्ञान आप श्रवण करेंगे। प्रतिदिन ध्यान रखें, समय है ठीक 10:30 बजे। आप प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन ये दिव्य प्रवचन सुनाएं, अग्रसर करें, बताएं और हमारे फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं। जितने भी आपके जानने वाले प्रेमी हैं उनके मोबाइल में फेसबुक पर जाएं और वहां सर्च करें वसुधैव कुटुंबकम ज्योतिष, और उस पेज जैसे वो पेज खुले, लाइक का अंगूठे का निशान है सबसे ऊपर, उसे लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे, इन दिव्य वार्ताओं से, भगवान की दिव्य ज्ञान से जुड़ सकें, वो अपने जीवन का भी उद्धार करें, अपनों के जीवन का भी उद्धार करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक होना ही चाहिए। और यही प्रवचन आगे भी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वसुधैव कुटुंबकम ज्योतिष, इसी नाम से YouTube चैनल खोलें और वहां पर भी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारा और आपका संपर्क नित्य प्रति बना रहे, ताकि हम वसुधैव कुटुंबकम
की जो शैली है, जो अर्थ है इस शब्द का, वसुधैव कुटुंबकम, हमने अपने पेज का जो नाम रखा है वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी एक परिवार है। हम, आप, हमारे अपने, आपके अपने, सब जुड़ करके एक परिवार की तरह ठाकुर जी की सेवा में नित्य प्रति अग्रसर रहें। हम सबको ठाकुर जी की दिव्य कृपा की प्राप्ति हो। इसी के साथ आप सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण।